चुनावी यात्रा में आज वडोदरा। मध्य गुजरात का वडोदरा शहर न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है, सियासी तौर पर भी इसका महत्व है। वडोदरा की लोकसभा सीट देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है और जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार सांसद चुने जा चुके हैं। वडोदरा से देखिए हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वडोदरा रेल स्टेशन के बाहर लगे ये खंबे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमाम भारतीयों के लिए रेल सफर का अनुभव बदलने वाला है। इन खंभों पर बंध रही पटरियों पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी, जिसके ज्यादातर स्टेशन गुजरात में होंगे। मैं इस वक्त वडोदरा रेलवे स्टेशन के बाहर हूं। 90 के दशक की बात है। मुंबई और दिल्ली के कई लोग वडोदरा को इसलिए एक बड़ा शहर मानते थे क्योंकि यहां स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस रुका करती थी। उन दिनों आज की तरह ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन्स नहीं थी, जैसे कि आज दुरंतो भी चलती है, शताब्दी एक्सप्रेस भी है, वंदे भारत भी चलती हैं। लेकिन तब राजधानी एक्सप्रेस ही एकमात्र सुपरफास्ट प्रीमियम ट्रेन हुआ करती थी और वो चुनिंदा स्टेशनों पर रुकती थी, जिनमें से कि एक स्टेशन हुआ करता था वडोदरा का। लेकिन राजधानी, इस शब्द का नाता वडोदरा से सिर्फ ट्रेन का ही नहीं है। वडोदरा गायकवाड़ राजघराने की राजधानी रही है। बीजेपी ने इस बार वडोदरा से 33 साल के हेमांग जोशी को बतौर उम्मीदवार उतारा है। शहर की गली गली में घूमकर प्रचार कर रहे जोशी का दावा है कि वे इस बार 10 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाले हैं। जोशी मानते हैं कि वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी की लहर है, जो उन्हें चुनाव में सफलता दिलाएगी। जिस तरीके से वडोदरा हमारे माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की कर्म भूमि रही है, वडोदरा की एक एक गली, एक एक मंदिर उनके दिल में बसा हुआ है और वडोदरा के दिल में नरेंद्र भाई मोदी बसे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये टारगेट कोई इतना बड़ा टारगेट है। यहाँ पे मैदान साफ है। कांग्रेस की जो राष्ट्र विरोधी मानसिकता और धर्म विरोधी मानसिकता है, उसको कोई भी वडोदरा की जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। बात सिर्फ इतनी सी है कि 7 मई को जो गर्मी की लहर होगी, उसके ऊपर हमें मोदी की लहर को हावी करना है। हेमांग जोशी भले ही अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हों, लेकिन उन्हें उम्मीदवारी दिए जाने से पहले बीजेपी में काफी ड्रामा हुआ। बीजेपी अपने आप को एक कैडर बेस्ड और अनुशासित पार्टी बताती है, लेकिन हाल ही में लोकसभा टिकट बंटवारे के दौरान यहां पर उसके इस दावे को लेकर सवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने यहां से टिकट दिया अपनी 2 बार की सांसद रंजनबेन भट्ट को, लेकिन कई और भी लोगों की महत्वाकांक्षा थी वडोदरा से चुनाव लड़ने की, यहां का सांसद बनने की, और उनमें से कुछ लोगों ने रंजनबेन के ऊपर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिनमें कि भ्रष्टाचार के भी आरोप थे। विवाद इतना बढ़ा कि रंजनबेन को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी और फिर बीजेपी ने किसी दूसरे शख्स को यहां से टिकट दिया। सबसे बड़ी बात है कि रंजनबेन यहाँ 10 साल के सांसद रहे। उसके पहले महिला प्रतिनिधि तो मैंने आपको बताया कि यही है, और 10 साल से वो सांसद होने के बावजूद फिर से उनको रिपीट किया गया। मतलब ये तीसरी बार रिपीट किया। बहुत खुशी का माहौल था उनके घर पे, बहुत कार्यकर्ता होतेदार आए, उनसे नाराज चलने वाले लोग भी उनको शुभकामना देने आए। ज्योतिबेन पंड्या जिन्होंने सबसे पहले उनका अपोज किया, वो भी वहाँ शुभकामना देने आए थे। उसके बाद अचानक माहौल बदल गया। दूसरे दिन उनके सामने आ गए ज्योतिबेन पंड्या, उन्होंने विरोध किया, करप्शन के आरोप लगे और डायरेक्ट इंडायरेक्टली जो संघ है आरएसएस है, वो पीछे से काम कर रहा था, ऐसी बातें हुई। और बड़ौदा के जो भाजपा के प्रेसिडेंट है विजय साहब, वो भी टिकट मांग रहे थे। दूसरे लोग का जो ग्रुप था टिकट मांगने वाला, वो भी नाराज चला। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए रंजनबेन को हटाने के लिए। उसके बाद पूरे दिन बहुत रोए, वो कैमरा के सामने रोए या मीडिया के सामने रोए, और पूरे दिन रात ये बातें चली कि मैंने 10 साल काम किया है, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया काम के लिए, लेकिन थोड़े लोगों का विरोध होने के बावजूद पार्टी ने मुझे हटा दिया ये जगह से। बहुत दुख की बात कहने की ये बात उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बताई है। भारत माता की वंदे। हेमांग जोशी का दावा है कि रंजनबेन की नाराजगी खत्म हो चुकी है और वे उनके चुनाव प्रचार में भी साथ दे रही हैं।
मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रकार का विवाद यहाँ पे है। हमारे सिटिंग एमपी हमारे जो आदरणीय बहन रंजनबेन भट्ट जी है, हमारे लिए एक मदरली फिगर है। और कल अगर आपने देखा हो, पिछले 3 दिनों से हर एक मीटिंग में वो मेरे साथ रहते हैं। मेरा तो ये पहला चुनाव है, तो एज अ गार्जियन वो मुझे कई बार गाइड भी करते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे मुझे काम करना चाहिए, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। बीते 2.5 दशकों से वडोदरा बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। 1998 से लेकर 2019 तक यहां बीजेपी उम्मीदवार की ही जीत होते आई है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के अलावा वडोदरा सीट से भी जीत हासिल की थी। हालांकि इसे उन्होंने छोड़ दिया था। इस संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 6 पर बीजेपी के विधायक हैं, जबकि 1 पर निर्दलीय चुना गया है। और भी यही है कि ये पहले से भाजपा का किला रहा हुआ है और नरेंद्र मोदी जी जो देश के बड़ा प्रधान हैं, उन्होंने पहले पसंद किया था ये बड़ौदा सिटी की बैठक को। हर हमेशा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का महिला का प्रतिनिधित्व ये सीट पे रहा है आज तक। कभी भाजपा यहाँ से हारी नहीं है। लास्ट टाइम भी आप देखो तो रंजनबेन भट्ट 5 लाख से ज़्यादा वोट से यहाँ विजयी बने थे। हर बार भाजपा को ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि ये सीट पे हमेशा भाजपा जीतेगा। कोई भी अगर उम्मीदवार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जसपाल सिंह पढ़ियार। बीजेपी उम्मीदवार का मुकाबला कांग्रेस के जसपाल सिंह पढ़ियार से है, जो कि एक पूर्व विधायक हैं। पढ़ियार इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के गांवों में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। इनका कहना है कि इतने सालों से बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद वडोदरा की हालत खस्ता है। बीजेपी की नाकामियां गिनाते वक्त पढ़ियार वडोदरा शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी का हवाला भी देते हैं। लोग नदी पर बने पुल पर मगरमच्छ देखने तो मरते हैं, लेकिन नाले की शक्ल ले चुकी नदी कई बीमारियों को भी पोषती है। अभी 2 महीने पहले उनके मुख्यमंत्री ने ही बताया कि बड़ौदा कहीं ना कहीं विकास से पीछे रह गया। तो सीधी बात ये आती है कि बड़ौदा के लोगों ने शायद मोदी साहब को देख के वोट दिया है। उनके जो लोक प्रतिनिधि या सांसद जिसकी टिकट दे रहे हैं बीजेपी, क्या उसको देख के वोट नहीं दे रहे? तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है यहाँ के, वो बड़ौदा के काम करने के अंदर निष्पन्न मतलब कि सही साबित नहीं हुए। वो उनके ही पार्टी द्वारा ये बात बताई गई। अब देखिए, लोगों में इतना रोष है बड़ौदा में कि इन लोगों ने जो बातें बोली वो काम करके नहीं दिया है। इस बार अगर उन्होंने बड़ौदा की जनता ने परिवर्तन कर दिया है बड़ौदा की सीट में, तो उनके जो काम बाकी रह गए वो काम पूरे करने की मेरी जिम्मेदारी बनती है। वडोदरा में 7 मई को मतदान होगा। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV वडोदरा।